अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इससे जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने बूटस्ट्रैप 5 की जो लिंकिंग है ऑफलाइन और ऑनलाइन वो सीखी थी। उसके अलावा हमने बूटस्ट्रैप 5 की जो डिफरेंट क्लासेस हैं, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर हमने सीखा था कैसे हम करते हैं। अच्छा, आज की क्लास में हम बूटस्ट्रैप 5 की जो मेन चीज़ें हैं, जो कॉलम्स एंड रोज है, जिससे हम रिस्पॉन्सिवनेस करते हैं अपनी ओवरऑल वेबसाइट को, जो कि बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ये सिखाएंगे, तभी बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनकी तरफ हम आएंगे, क्योंकि मेन चीज़ यही है। इसके बाद हम कार्ड्स, कैरोसेल वगैरह और बाकी स्लाइडर्स वगैरह वगैरह पे आएंगे, ठीक है। ये मीडिया क्वेरी की एक हिसाब की किस्म है, पर ये ऑटोमेटिकली इस क्लासेस उठाती हैं। हमें सिर्फ क्लासेस का पता होना चाहिए, बाकी स्टाइलिंग, स्टूलिंग, रिस्पॉन्सिवनेस सब कुछ ऑनलाइन ये उठाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना आपने वीएस कोड ओपन कर लेना, ठीक है। वीएस कोड ओपन करने के बाद आपने ऑटोमेटिकली जो उसका सिंटेक्स लिखते हैं वो लिख लेना है, ठीक है। और बूटस्ट्रैप जो है वो आपने उठा लेनी है अपनी, ठीक है। ऑल इन हम उठाएंगे तो उसके लिए हम जाते हैं इधर अपने ब्राउजर पे और इधर हम लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। जैसे हमने बूटस्ट्रैप 5 लिखा तो हमारे पास वेबसाइट आ गई, हमने इसको क्लिक किया। सबसे पहले हम इधर से सीएसएस को कॉपी कर लेते हैं। सीएसएस को कॉपी करने के बाद हम इधर सीएसएस की जो है वो फाइल लगा देते हैं। सीएसएस की फाइल आपको पता है इसके अंदर ही लगती है अपने, ठीक है। सीएसएस की फाइल हेड के अंदर लगती है और जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है वो लगती है नीचे बॉडी की क्लोजिंग टैग के बाद और एचटीएमएल के क्लोजिंग टैग से पहले, ठीक है। जाते हैं हम वापस वापस से हम जावास्क्रिप्ट वाली जो फाइल है उसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लगाते हैं बॉडी के क्लोजिंग टैग के बाद। एक मिनट, कॉपी नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, वापस आया और उसको मैंने इधर किया पेस्ट, ठीक है। ये चीज़ है, जो गैप है उसको हम खत्म कर लेते हैं। वापस अपने कोड पे आते हैं और इसको हम रन कर लेते हैं लाइव सर्वर पे, ओके। एज अ लाइव सर्वर इसको हमने रन कर लिया है। इसको डिवाइड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें वाज़ह तौर पे जो चीज़ें हैं, जो काम है वो हमें समझ में आ सके, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो हमारी बूटस्ट्रैप है वो कनेक्ट हुई है कि नहीं। उसके लिए हम कोई भी क्लासेस को देखे, हमने पिछली क्लासेस में क्लासेस सीखे हैं ये वाली। ये आप ये सीखने के लिए पिछली क्लासेस जो प्रीवियस क्लास है वो हमारी तेज करते हैं, ठीक है। पीछे डेंजर डेंजर देता हूँ, रेड कलर ऑटोमेटिकली उठाएगा ये, ठीक है। इट्स मीन के हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो कनेक्ट हो चुकी है, ओके। सो ऐसे ही हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ होती है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। अच्छा, इसमें हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कंटेनर क्या होता है। क्लास कंटेनर से जो होता है वो हमारे सारे लेफ्ट और राइट पे ना गैप आ जाता है और जो हमारा कंटेंट है सारा वो सेंटर में आता है, ठीक है। मिड लेफ्ट और राइट पे थोड़ा सा गैप आ जाता है और जो हमारा कंटेंट है सारा वो मिड में आ जाता है, ओके। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे अगर मैं कंटेनर का फॉर्मूला लगाऊं, कंटेनर की क्लास अगर मैं लिखूं एक डिव क्रिएट करके, उसके अंदर अगर मैं कंटेनर की क्लास लिखूं, क्लास कंटेनर, सेव किया और इसके अंदर हम एक h1 लिख लेते हैं। आपको पता है ये ब्लॉक का एलिमेंट है h1 और ये पूरी की पूरी ब्लॉक लेता है, पूरी लाइन लेता है, ठीक है। इस पे भी थोड़ा सा आपको वाज़ह तौर पे चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बीजी हाइफन डेंजर, ओके। अब ये देखिए इसने कंटेनर ने क्या किया, लेफ्ट और राइट से गैप ले लिया, ठीक है। और जो हमारा मेन कंटेंट है वो सेंटर में आ गया। एक होता है इसमें कंटेनर फ्लूइड, ये थोड़ा कम गैप लेता है और जो कंटेनर होता है वो थोड़ा ज्यादा गैप लेता है, ठीक है। अब हम इसको वापस से कंटेनर कर देते हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर सीखते हैं कि रोज और कॉलम को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए किसी भी चीज की। अच्छा, जैसे कि आपको पता है प्रोडक्ट्स पे ज्यादातर यूज होते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के, छोटी स्क्रीन पे, मीडियम स्क्रीन पे, लार्ज स्क्रीन पे, स्मॉल स्क्रीन पे कैसे वो प्रोडक्ट शो हो और आवर लेना हो बॉडी से बाहर ना निकले और वो हर स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिवनेस रहे। और ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिवनेस होगी बूटस्ट्रैप के अंदर, सिर्फ हमें क्लासेस पता होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हमें एक रो देनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक रो के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे, हमें एक रो देनी पड़ेगी। जैसे कि ये सीधी रो आ रही है, हमें एक रो देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हम एक डिव का टैग लगाते हैं, उसके अंदर हम क्लास देंगे इसको कि हमारी ये है रो है, ठीक है। एक हमने रो क्रिएट कर लिया, ओके। अब हमने इसके अंदर 3 इमेजेस रखनी है, समझ लो जैसे 3 प्रोडक्ट रखने हैं, 1 2 3, इस तरह हमने 3 प्रोडक्ट रखने हैं और तीनों प्रोडक्ट को हमने हर स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव करना है। सबसे पहले तो मैं 3 डिव लेता हूँ, डिव मल्टीप्लाई बाय अगर 3 करेंगे तो 3 डिव ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ओके। अब इन डिव के अंदर मैंने क्या रखनी है, इमेज, ठीक है। इमेज को हम लिखते हैं ऐसे और इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। इसको मैंने किया कंट्रोल सी और नीचे आके मैंने इसको आल्ट किया, क्लिक करके रखा और इसको सेलेक्ट किया और इधर कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। सेव किया। अब मैं इनको देता हूँ सबसे पहले एक इमेज, तीनों को एक इमेज दे देते हैं हम, ठीक है।
इधर से मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ, जैसे जाके कोई भी इमेज उठा लेते हैं यार, समझो पीएनजी प्रोडक्ट इमेज, कोई प्रोडक्ट के उठाते हैं इमेज, ठीक है। कोई हमें ताकि वाज़ह तौर पे हमें चीज़ें समझ में आए। चीज़ हमने काम ऐसे करना है कि आपको अच्छे तरीके से वाज़ह तौर पे जो चीज़ है, जो काम है वो पता लगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। अभी ये इसको उठाते हैं, हम राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज लिंक किया मैंने, ठीक है। कॉपी इमेज लिंक करने के बाद मैं वापस से गया अपने इमेज के टैग के अंदर और उसके अंदर मैंने सोर्स के अंदर इसको दे दिया लिंक। तीनों पे हम लिखेंगे तो हम तीनों को सिलेक्ट करके पेस्ट करते हैं, सेव किया और ये तीनों हमारे लग चुके हैं। अभी हमने इसको क्लासेस वगैरह और चीज़ें वगैरह देना है, फिर ये चीज़ें रिस्पॉन्सिवनेस होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी होगी इमेजेस, ठीक है। अब हम अपनी जो डिव है, बल्कि पहले इमेजेस को देख लेते हैं। इमेजेस को हम देंगे सबसे पहले, बल्कि चलो पहले डिव को ही कर लेते हैं ताकि आपको कॉलम्स का पता लगे। अच्छा, इसमें ना 12 कॉलम्स होते हैं। अगर तो हम खाली खाली कॉलम दें, कॉल क्लास कॉल, और ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे तीनों पे पेस्ट कर देंगे। एक मिनट, ये हमने किया कॉपी, वापस से नीचे आए और इधर दी स्पेस, कंट्रोल वी, और नीचे भी ला कर कंट्रोल वी, ठीक है। सेव किया। अभी ये ऑटोमेटिक, अगर हम कॉलम खाली लिखेंगे ना, वैसे 4 4 4 करे तो 12 होता है। अगर तीनों को हम 4 4 दे कॉलम, अगर ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे, उसके लिए हम सिंपल कॉल 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 दे देंगे। ऑटोमेटिकली कॉलम मतलब कि रिस्पॉन्सिवनेस एडजस्ट करेगा, ठीक है, हर स्क्रीन के लिए, मीडियम स्मॉल और लार्ज के लिए। अब इमेज को हमने इस कॉलम के अंदर एडजस्ट करना ताकि वो आवर लेना हो और जो है बॉडी से बाहर ना निकले इसकी डिव की, ठीक है। उसके लिए हम इमेज को क्लास देंगे, क्लास विड्थ और हाइट, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में सारी बताई हुई है कैसे हमने। विड्थ हम देंगे 100 ताकि 100% हो जाए। जो डिव है, ये डिव जितनी ले रही है, कॉलम ले लिया ऑटोमेटिकली जितनी, उसके अंदर जो हमारी इमेज है ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, इससे बाहर ना निकले डिव से बाहर। उसका मतलब विड्थ 100 कर दे इस हिसाब से, और हाइट इसकी कर दे ऑटो। ऑटो मतलब इसके हिसाब से ऑटो एडजस्ट उसके अंदर कर देगी वो, ठीक है। ऑटो, यही हम कॉपी करेंगे। अबे, यही हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद इस पे भी पेस्ट कर देंगे और नीचे वाले पे भी हम सेम पेस्ट कर देंगे। सेव किया। अब ये देखिए, ठीक है, मैं इंसर्ट करके एक दफा आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया कंटेनर, और ये हमारी होगी रो, ये हमारी रो है, ये हमारा कंटेनर है। देखिए साइडों से इसने पैडिंग दी हुई है, ठीक है। लेफ्ट और राइट से कंटेनर से साइडों पे आ जाती है गैप, ठीक है। ओके, कंटेनर फ्लूइड लिखेंगे तो थोड़ी गैप आएगी, कंटेनर लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा गैप आ जाएगा दोनों साइडों से। उसके बाद हमने रो ली, रो से उसने एक रो क्रिएट कर लिया, ठीक है। रो के अंदर अब चीजें डिवाइड हो रही है। उसके बाद हमने कॉलम दिया। कॉलम से क्या हो रहा है कि जो ये है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिवनेस कर रहा है हर स्क्रीन के लिए। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखें, ठीक है, ये हर स्क्रीन के लिए ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो रहा है। पर आप देखें छोटे स्क्रीन पे भी तो ये तीनों ही आ रहे हैं। अब कोई मोबाइल पे देखेगा वो कितना अजीब लगेगा इस तरह के, ये किस तरह की आ रही हैं तस्वीरें। ये तो किसी हिसाब से हमें मजा नहीं आ रहा। बेशक रिस्पॉन्सिव है पर वो इतनी चिप सी जाती है, छोटी सी हो जाती है प्रोडक्ट। वो तो वाज़ह तौर पे मोबाइल की स्क्रीन पे किसी को समझ भी नहीं आएगी कि है क्या ये चीज, ठीक है। सो इसके लिए हम मीडियम स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन के लिए हम इसको बताते हैं कि कितनी स्क्रीन पे कितने कॉलम ले, ठीक है। सो चलिए वापस से चलते हैं अब हम अपने कोड के अंदर और इसको करते हैं एडजस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हम इसको बताएंगे। अच्छा, पहले हम इसको बोले चल ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉल हाइफन एमडी हाइफन, बल्कि लार्ज स्क्रीन के लिए पहले करते हैं। लार्ज स्क्रीन मतलब कि टैबलेट और स्क्रीन वगैरह, ये टीवी वगैरह इस तरह के स्क्रीन वगैरह के लिए होता है, ठीक है। कॉल एलजी हाइफन 4, लार्ज स्क्रीन के लिए ये 4 ही रहे, मतलब के एक ही लाइन में आए तीनों, ठीक है। 4 4 4 12 हो जाते हैं, और एक ही लाइन पे एक रो 12 की होती है। एक रो में 12 कॉलम होते हैं, एक रो में 12 कॉलम होते हैं, ठीक है। एक रो में 12 कॉलम होते हैं, 4 4 4 12। मैंने कॉल 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 लगाया था तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव कर रहा था हर स्क्रीन के लिए, पर वो छोटे स्क्रीन के लिए हमें चाहिए कि प्रोडक्ट एक एक रो में आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हर स्क्रीन के लिए अलग से बताएंगे, ठीक है। कॉलम हाइफन एमडी, मीडियम स्क्रीन पे भी बेशक जो है ये 4 ही रहे, क्योंकि मीडियम स्क्रीन पे भी वो सही रहेगा। मीडियम स्क्रीन वो जो है वो भी सेम लार्ज स्क्रीन से थोड़ी मिलती जुलती ही होती है, तो उसको भी हम कहेंगे 4 4 4 ही रख भाई, तू एक लाइन में लेके आ इसको। अब मेन चीज आती है एसएम, स्मॉल स्क्रीन मतलब कि छोटे मोबाइलों के लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम बताएंगे इसको, इसके लिए हम कहेंगे 12 12 मतलब कि एक पूरी की पूरी रो ही ले ले। इस तरह से क्या होगा, हर प्रोडक्ट एक एक न्यू रो में आएगी। कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, सेव किया, ये चीज, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या असल में। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, चेक करें, अब आया ना मजा। इसको कहते हैं डाडो मजो आयो। अच्छा, सबसे पहले तो हम करते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन। ये आपको नजर आ रहा होगा, इधर लिखा आएगा, जब इस पे करता हूँ लैपटॉप के लिए ये आ रहा है 4 4 4 4 4 4 4 12। एक रो में 12 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 4 4 12, इसलिए एक ही रो में आ रहे हैं, और ये हमारी रो है मेन, और ये हमारी कॉलम है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको लेके आता हूँ थोड़ा नीचे, अब ये मीडियम स्क्रीन है। मीडियम स्क्रीन जो होती है हमारी लैपटॉप वगैरह टैबलेट वगैरह के, ठीक है। मीडियम स्क्रीन पे लेके आया तो फिर भी 4 4 पे आया। अब फिर जैसे ही मैंने स्मार्ट स्क्रीन का इसको कहा था कि 12 12 12, मतलब कि तीनों पे आ जाए। अब ये चीज चेक करें, ठीक है। ये देखे, ठीक है। इसको कहते हैं मेन, जिस तरह आपने काम करना है और किस तरह आपने यूजर को इंटरेक्ट करना है और किस तरह आपने अट्रैक्टिव चीज बनानी है, ठीक है। तो ये आप कॉलम्स रोज इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई, अगर आप चाहते हैं मैं डीपली इसको आपको समझाऊं और भी डीपली समझाऊं, वैसे मैंने डीपली ही समझाया है, पर अगर कहते हैं आपके मैं और डीपली समझाऊं, उसके लिए भी हाजिर हुआ है आपका भाई यार। आप एक दफा कमेंट वगैरह मुझे कर लेना, या मुझे बता देना किस चीज की नहीं समझ आई, मैं आपको वो चीज वाज़ह तौर पे एक दफा फिर से समझा दूंगा। अब नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह हम कार्ड्स वगैरह, इसके कैरासोल जो स्लाइडर्स होता है, जो क्लिक करने पे इमेजेस चेंज होती हैं, जो हेडर के बाद लगा होता है नीचे, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एक कैरासोल, अपना कार्ड्स वगैरह, अकॉर्डियंस वगैरह और मतलब के अलर्ट्स वगैरह ये बनाने सीखेंगे। बाकी इसके जितने कंटेंट्स वगैरह जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर करके इंशाल्लाह हम फिर उससे अगली क्लास में अपने एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे थोड़ी सी बूटस्ट्रैप से, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और एक अट्रैक्टिव वेबसाइट, या अपना पोर्टफोलियो कहते हैं आप, तो हम पोर्टफोलियो बना लेंगे। आप कमेंट करें कि आपको कैसे की वेबसाइट बनानी सीखनी है, ताकि हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम जो चीजें हैं कंपोनेंट्स क्लियर करके, और उससे नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक रिस्पॉन्सिवनेस पोर्टफोलियो या रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट, या अगर आप किसी भी किस्म के प्रोडक्ट्स वगैरह के रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं उस तरह की वेबसाइट आपको बना के सिखाऊं, तो आप मुझे उसका लिंक या आप मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का लिंक मैंने हर जगह आपको दिया हुआ है। आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मेरे से आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, हर जगह पे, बल्कि हमारे पेजेस है, आप कहीं पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको फौरी जवाब मिल जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी ख्याल रखिए अपना और चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।